सेहत हजार नेमत है। इस बात को हम सभी ने सुनी है, लेकिन इस बात पर बिलीव वही लोग करते हैं जो कि कभी न कभी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुके होते हैं, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तभी हमें सही मायने में अपनी सेहत की वैल्यू समझ में आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ मैं आपको कि जिसको आप जान लें और सही मायने में फॉलो करना शुरू कर दें तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और यदि आप कभी कभार बीमार पड़ भी जाते हैं तो आप इस बीमारी से बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसी एक बीमारी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो मैं टिप्स आपको बताने वाली हूं वो हर एक बीमारी से आपको बचा के रखेगी। ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं, लेकिन आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अपने लाइफ में चेंजेस महसूस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला नियम ये है कि आप जो आटा इस्तेमाल करते हैं उसको कभी भी छान करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि जब वो रोटी बनाते हैं तो आटे को छान लेते हैं, फिर उसकी रोटी बनाते हैं और जो उसकी भूसी होती है उसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जो आटे के अंदर फाइबर होता है वो भूसी के अंदर ही पाया जाता है, और यदि आप इस भूसी को फेंक देंगे तो आपको जितना फ़ायदा मिलना चाहिए आटे से वो नहीं मिलेगा। दूसरा नियम दोस्तों ये है कि आपको अपने खाने में नमक जो होता है जितना कम हो सके उतना आप इस्तेमाल कीजिए, और यदि पॉसिबल हो तो आप जो टाटा नमक यूज करते हैं उसके अलावा आप सेंधा नमक का यूज कीजिए। सेंधा नमक जो होता है वो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। नमक के अंदर सोडियम पाया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर दो नुकसान करता है। पहला नुकसान ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, और दूसरा नुकसान हमारे शरीर के अंदर वाटर वेट को बढ़ाता है, हमारे अंदर सुस्ती पैदा करता है, थुलथुलापन पैदा करता है। अगला नियम है दोस्तों, आप दोपहर में जो लंच करते हैं उससे पहले आप 1 कटोरा भर के सलाद ज़रूर खानी चाहिए। इस सलाद में आप अलग अलग तरह की सब्जियों को भी शामिल कर सकते हैं। दोपहर का लंच करने से पहले आप पेट भर के सलाद खा लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे। आपका वज़न घटाने में आपको मदद मिलेगी, आपके शरीर में मोटापा नहीं आएगा और आपके ब्लड शुगर भी हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। चौथा नियम जो है कि आपको हमेशा याद रखना है वो है कि रात का खाना आपको दिन ढलने से पहले खा लेना है। रात का खाना आप जितना जल्दी खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और रात का जो खाना है वो आपको बहुत ही हल्का और लाइट लेना है। दोस्तों, हम लोग इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। दोपहर का खाना हम लोग हल्का फुल्का खा लेते हैं या नहीं भी खाते हैं, और जो हम क्या करते हैं कि रात का जो खाना होता है उसको हम ज़्यादा करते हैं। हम खूब सारा हैवी खाना भी रात में ही खाते हैं और खूब लेट नाइट भी खाते हैं, लेकिन हमको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को हमें लाइट खाना खाना चाहिए, और वो भी दिन ढलने से पहले जितना जल्दी हो सके उतना हमें भोजन कर लेना चाहिए। लेट नाइट हम खाना खाते हैं तो ये हम दावत दे रहे हैं अनेक बीमारियों को, इसलिए हमेशा हमें दिन ढलने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए, और कोशिश करें कि जितना हल्का हो सके उतना हल्का आप रात को खाना खाएं। अगला नियम है कि आप कोशिश करिए कि सब्जियां जो आप बनाती हैं तो आप जितना हो सके उतना सब्जियों का छिलका न उतारें, जो बहुत ज़रूरी हो उसी का छिलका उतारें। जब हम सब्जियों का छिलका उतार देते हैं तो बहुत सारे ऐसे फाइबर, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कुछ सब्जियों के छिलकों में पाए जाते हैं, तो उसको हम उतार करके फेंक देते हैं और उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जितना भी कलरफुल सब्जियां हैं उनको आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, एक नियम है कि आपका खाना जितना ही कलरफुल होगा उतना ही हेल्दी होगा। तो आप अपने खाने में हरी सब्जियां ऐड करिए, लाल सब्जियां ऐड करिए, ऑरेंज सब्जियां डालिए, नारंगी सब्जियां डालिए, जितना भी कलरफुल सब्जियां होती हैं ना सारी सब्जियों को शामिल कीजिए, और देखिए कि आपकी सेहत के अंदर कितना बढ़िया सुधार आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, 7वां नियम ये है कि हमें खाने को हमेशा चबा चबा करके अच्छी तरीके से और बैठ करके खाना चाहिए। दोस्तों, ये दोनों चीज़ें हमारे लाइफ से आजकल जाने लगी हैं। हम लोग खाना खड़े होकर के खाने लगे हैं, और दूसरा है कि हम जल्दीबाजी में खाना खाते हैं।
हम उसको पूरी तरीके से चबाते ही नहीं हैं, ऐसे जल्दीबाजी में जल्दी इसको खा जाते हैं। खड़े होकर के भी खाना खाने से हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और यदि हम खाने को अच्छे तरीके से चबाते नहीं हैं तो उससे भी हमारे डाइजेशन में फ़र्क पड़ता है और हमारा डाइजेशन भी ख़राब हो जाता है। दोस्तों, खाना को इतना चबा कर खाना चाहिए कि खाना आपका अपने के मुंह में ही पूरा लिक्विड बन जाए और आपके दांतों को वो काम नहीं करना पड़े जो कि आपको दांतों को करना चाहिए, ताकि आपका जो खाना है वो पूरे अच्छी तरीके से हजम हो जाए। दोस्तों, वैसे तो खाने को कम से कम 32 बार चबा करके खाना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 32 बार ही चबाएं। कोई चीज़ें होती हैं जो 32 बार से पहले ही आपके मुंह में लिक्विड हो जाती हैं, और कोई चीज़ें ऐसी होती हैं हार्ड जो होती हैं वो 32 बार से ज़्यादा भी आपको चबानी पड़ सकती हैं। तो आप अपने खाने को इतना चबाइए ताकि वो लिक्विड सा मुंह में ही बन जाए। दोस्तों, अगला नियम ये है कि आपको अपने खाने में जितना हो सके उतना वाइट शुगर कम इस्तेमाल कीजिए, और बेस्ट तो सबसे ये है कि आप शुगर खाइए ही मत, वाइट वाला। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो 2 महीने 4 महीने पर एक बार खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने डाइट में बिल्कुल भी वाइट शुगर को शामिल मत कीजिए। वाइट शुगर की जगह आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप यदि अपना आदत बदल लें तो ये सब कुछ ज़रूरी नहीं होता है। आप बिल्कुल नॉर्मल बिना शुगर, बिना शहद और बिना गुड़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आपके आदत पर निर्भर करता है, और जब आप अपनी आदत बदल लेंगे तो बिना चीनी के और आप फीका खाना भी आप इस्तेमाल कर लेंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अगला नियम ये है कि दोस्तों, आपको रिफाइंड ऑयल जो होता है अपने खाने में कभी भी शामिल नहीं करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल जो है वो एक तरह का जहर है जो आपकी बॉडी के नसों के अंदर जम जाता है, आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, आपकी बॉडी के अंदर फैट को जमा करता है और आपके जोड़ों को भी ख़राब करता है। रिफाइंड ऑयल के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं जो आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। रिफाइंड ऑयल की जगह आप दूसरे तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। अगला नियम ये है कि आपको माइक्रोवेव में तो खाना कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, और बासी खाना तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बासी खाना खाने से भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब का तो टाइम चल गया है कि हम बासी खाना माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। खाने में तो नहीं लगता है कि बासी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो माइक्रोवेव से भी आपको बचना चाहिए और बासी खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगला नियम दोस्तों ये है कि खाना खाते समय आपको बहुत कम से कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए। खाना खाने से पहले आप थोड़ा पानी पी सकते हैं और खाना खाते समय बीच में थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के आधा घंटा के बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। आधा घंटा से पहले आपको पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी आप पी लेते हैं तो आपका डाइजेशन ख़राब हो जाता है और खाना आपका सही से नहीं पचता है। दोस्तों, ये सारे नियम यदि आप अपनाते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे, आपको बीमारियां छू भी नहीं सकती हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।